अगर आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं और जो आपकी तैयारी है क्लास 10th हिंदी की वो अच्छे तरीके से नहीं हुई है, तो आज की इस वीडियो में 70 में 70 नंबर लाने वाला ट्रिक बताऊंगा और हिंदी की तैयारी कैसे करी ये बताऊंगा। साथ में 70 में 70 नंबर आज की इस वीडियो में पूरा होने वाले हैं। तो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो सभी बताएंगे, किसके, हिंदी के, है ना। जैसे आपका प्रश्न पत्र दो खंडों में होता है, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। तो खंड आ और खंड बा दोनों मीन्स जो प्रश्न पत्र में आने वाले टॉपिक हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और हिंदी की जो संपूर्ण तैयारी है वो आज की इस एक ही वीडियो से हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न में 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। तो इसमें पहला आप क्या तैयार करेंगे, पहला है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, एक एक नंबर वाले, है ना। फिर है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो इन सब टॉपिक में से आप जो प्रश्न हैं उनको पढ़ लेंगे, है ना। यही से जो प्रश्न हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो हिंदी पद्य के विकास का जो संक्षिप्त परिचय है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं पद्य और गद्य से। तो इस प्रकार 10 नंबर बहुविकल्पीय के पक्के हो गए, किससे, आपके फर्स्ट पार्ट से, गद्य और पद्य से। अब हम बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व से। तो इसमें रस, हास्य एवं करुण रस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्लास 10th में, यही सिलेबस में भी है। तो परिभाषा और उदाहरण पढ़ लेंगे जो 1 नंबर में पूछता है ना। दूसरा क्या है, अलंकार है। अलंकार में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण आपको पढ़ लेना है, ये 1 नंबर में ये भी पूछता है। देखो ये सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यदि आप देखेंगे तो लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और वहाँ से आप एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, और 70 में 70 नंबर वाली प्रिपरेशन हो जाएगी, जिससे आप 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, लाइकेज यही आएगा पेपर में, ये बात ध्यान रखो, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बनेंगे ही 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में, है ना। अब हम बात करते हैं छंद में आप क्या तैयार कर लेंगे। तो सोरठा एवं रोला छंद, इसके लक्षण एवं उदाहरण 1 नंबर में ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, सोरठा एवं रोला के लक्षण एवं उदाहरण। आगे हम देखते हैं कि आगे आपको क्या पढ़ना है ना। तो आगे आइए दिखाते हैं आपको। अब हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर के उपसर्ग से। तो उस उपसर्ग कौन कौन से शब्दों से याद कर लेना है, आ हो गया, अन हो गया, अधि हो गया, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि इत्यादि से बनने वाले शब्दों के जो उपसर्ग हैं उनको आप पढ़ लेंगे, है ना। फिर समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास से जो प्रश्न हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। फिर तत्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द पढ़ लेंगे, है ना। तत्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द भी इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में बनते हैं। फिर आगे संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, तद और युष्मद के जो रूप हैं उनको आप पढ़ लेंगे, इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन बनता है। फिर वाक्य प्रयोग का भी 1 नंबर में क्वेश्चन जो है वो बनता है। उसके बाद 7 नंबर टॉपिक में वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन जो 1 नंबर में बनेगा क्वेश्चन। फिर क्या है, 8 नंबर है पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द 1 नंबर में ये भी टॉपिक बनेंगे। तो ये टोटल कितने होंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। उन सारे टॉपिक को मैंने बता दिया कि ये 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे। तो आप इन सभी टॉपिक को पढ़िएगा। अगर आप जितना आज की इस वीडियो में बताया जा रहा है उतना पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, एक भी नंबर इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो चलो आगे हम दिखाते हैं आपको क्या पढ़ना है। आगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं करेक्ट बताऊंगा, जीवन परिचय हो गया, निबंध हो गया, पत्र हो गया, ये सारे 100% आएंगे ही आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिए थे 20 नंबर के। अब हम खंड बा, आपके प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में बनते हैं। तो खंड बा में देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो 50 नंबर में आएंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो 6 नंबर के होते हैं, और इनमें 3 क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो आपको गद्यांश कहाँ कहाँ से किस चैप्टर से तैयार करनी है। तो पहला मित्रता पाठ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है, इसमें कि गद्यांश 100% आपके बोर्ड
परीक्षा में आते हैं। तो इसमें के जो गद्यांश हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, ममता पाठ के गद्यांश जो है उनको पढ़ लीजिएगा, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है, तो इसमें के गद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाते हैं। फिर भारतीय संस्कृति जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित है, इसमें के भी गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप इन तीनों चैप्टर के जो गद्यांश हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का मतलब ये है कि आप ये जान जाएं बोर्ड एग्जाम में कि जो ये गद्यांश है वो किस चैप्टर से और किस लेखक द्वारा लिखा है। अगर ये जान जाते हैं देन आप सारे क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन बनते हैं गद्यांश पर आधारित, जैसे पहला क्वेश्चन संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा, है ना, तो पहले संदर्भ लिखोगे, फिर व्याख्या, और फिर एक क्वेश्चन उसी पैसेज से रिलेटेड रहता है, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो संदर्भ तभी लिख पाओगे जब लेखक और पाठ का नाम याद होगा। तो ये कब पता चलेगा? जब आप गद्यांश को पढ़े होंगे तो जान जाएंगे कि ये किस चैप्टर से है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है पद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये भी 3 क्वेश्चन बनेंगे, 2-2 नंबर के, ये भी 6 नंबर में बनता है। तो पहला पद, जो पहला पद्यांश वाला चैप्टर है वो है पद, जो सूरदास के द्वारा लिखित है। तो पद जो है उसमें के जो पद्यांश है उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो है वन पथ पर ये दोनों चैप्टर से ही जो पद्यांश हैं वो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर बनते हैं ना, 100% जो पद और वन पथ पर है, इन दोनों में से जो पद्यांश हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। तो इन्हीं 2 में से आप तैयार कर लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक आपको क्या तैयार करना है। तो संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। देखो संस्कृत संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? तो इसमें देखो पाठ का नाम केवल लिखना रहता है और लेखक तो रहता नहीं है, तो केवल पाठ का नाम याद कर लेंगे। जब आप पढ़ लेंगे, जैसे वाराणसी नामक पाठ पढ़ लिया, तो ये जब इसमें के जो संस्कृत गद्यांश आएगा तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये संस्कृत गद्यांश में ये वाराणसी नामक पाठ से है ना। और फिर बीरेण पूछते, इस नाम पाठ को भी आप पढ़ लेंगे। तो इन दोनों पाठों को पढ़ लेते हैं, तो इन्हीं दोनों पाठों में से गद्यांश जो हैं वो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने को आएंगे, जो 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ये तीसरा टॉपिक है ना। इन सारे टॉपिक को आप तैयार कीजिएगा, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बन सकते हैं। चलो अब चौथा टॉपिक दिखाते हैं आपको। चौथा टॉपिक क्या है? संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। तो ये भी 5 नंबर में ही बनता है, जो जीवन सूत्राण नामक पाठ है उसमें से आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से, है ना। तो आइए देखते हैं आगे क्या और अन्य टॉपिक हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, निर्धारित खंडकाव्य के कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य पर आधारित। आज की इस वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि किस, जैसे यूपी बोर्ड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंडकाव्य चलते हैं, है ना। तो ये 3 नंबर में पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहता है। तो मेवाड़ मुकुट कहाँ कहाँ चलता है? बहराइच, देवरिया, सीतापुर, सुल्तानपुर। आप इसमें मेवाड़ मुकुट का जो सर्ग है वो पढ़ लीजिएगा, या मेवाड़ मुकुट का सारांश पढ़ लीजिएगा, है ना। या इसमें महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण या लक्ष्मी का या भामा शाह का चरित्र चित्रण आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से बनता है बहराइच और सीतापुर, देवरिया, सुल्तानपुर के जो बच्चे हैं वो इसको तैयार कर लेंगे। फिर मातृभूमि के लिए जो गोरखपुर से हैं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर के बच्चे हैं वो मातृभूमि के लिए तैयार कर लेंगे। फिर कर्मवीर भरत, ये मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली आदि के जिलों के बच्चों के लिए है कर्मवीर भरत। फिर जय सुभाष किसके लिए? लखनऊ, सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, झांसी आदि के बच्चों के लिए ये जय सुभाष है ना, ये खंडकाव्य। फिर अग्रपूजा खंडकाव्य, ये प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा आदि, मतलब ये जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंडकाव्य चलते हैं, सेम नहीं चलते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं आगे आपको क्या पढ़ना है। अब खंडकाव्य के बाद लेखक का जीवन परिचय बनता है और उनकी रचना बनता है। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो कौन कौन सा जीवन परिचय आपको पढ़ लेना? देखो सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अच्छे तरीके से याद ही होना चाहिए। और दूसरा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। देखो इन सारे जीवन परिचय को अगर आपको अच्छे से लिखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के जाकर देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखें, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखें और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय कैसे लिखें। और लिखने का जो ट्रिक होता है बोर्ड एग्जाम में वो आप देख लेंगे, तो इससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इन तीनों के जीवन परिचय को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ये तीनों जीवन परिचय हैं। अब हम बात करते हैं कवि का जीवन परिचय। तो कवि के जीवन परिचय में भी 5 नंबर का वही रहता है, रचना और जीवन परिचय। तो सूरदास का सबसे पहले लिखना सीख लेंगे कि सूरदास का जीवन परिचय क्या है। फिर तुलसीदास का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा का। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन तीनों के
जीवन परिचय को अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही जीवन परिचय आएंगे जो मैंने बता दिया। देखो, लेखक के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, और कवि के लिए सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। यदि आप इनको तैयार करते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 10 नंबर तो इमीडिएटली इसी वीडियो में पक्के हो गए। देखो, द बोर्ड कोचिंग झूठ नहीं बोलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कराया जाता है। साथ में बोर्ड एग्जाम के टिप्स और ट्रिक भी बताए जाते हैं, और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को तुरंत इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन बनेगा खंड बा में, तो वो है, देखो 7वां है, संस्कृत खंड की पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ध्यान रखें, ऐसा श्लोक याद करना है जो आपके बोर्ड पेपर में ना आया हो। यदि आया हुआ ही श्लोक लिखेंगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट 2 अगर आप श्लोक याद कर लेते हैं तो उनमें से अगर एक भी आ गया आपके एग्जाम में तो उसको छोड़ के जो और याद है वो आप जरूर लिख देंगे, है ना। अब 8वां है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन आपको कैसे लिखना है? देखो, पत्र लेखन जो है वो 4 नंबर में बनता है। तो पत्र लेखन अगर लिखना नहीं आता कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो बनाने वाले हैं, ऑलरेडी बना के रखते हैं, उसको अपलोड कर देंगे। आप उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं और पत्र लेखन कैसे किया जाता है, जिससे आपके 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएं। अब 9वां जो टॉपिक बनता है वो संस्कृत खंड काव्य पर आधारित प्रश्न, जैसे 2 प्रश्न बनेंगे 1-1 नंबर के संस्कृत, जैसे चंद्रशेखरा का आसित, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं 1-1 नंबर वाले, तो आप इनको भी आप तैयार कर लेंगे। चलो, अब हम लास्ट में जो टॉपिक है निबंध, ये भाई 7 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में बनेगा। तो निबंध विज्ञान, वरदान या अभिशाप, अगर लिखना नहीं आता है तो निबंध लिखने का ट्रिक, और ये सारे निबंध जो 5 के 5 निबंध हैं इनकी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो विज्ञान, वरदान या अभिशाप, है ना, इस निबंध को आपको पढ़ लेना है। फिर बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर भी निबंध पढ़ लेना है, ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट निबंध है। फिर जल है तो कल है ना, ये भी आपको पढ़ लेना है ना, जल है तो कल है। फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये पढ़ लेना है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, ये 5 निबंध को आपको तैयार कर लेना है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में 100% बनेंगे। तो ये थी वीडियो, कैसे हिंदी की तैयारी करेंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ 70 में 70 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पक्के हो जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ में कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, क्या इससे मदद मिल रही है आपके प्रिपरेशन में या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहेंगे।